अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल EHE असाइनमेंट्स। और आज जो सॉल्व असाइनमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ऑडिटिंग कोर्स कोड 481 की है। डियर व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकन भी, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 481 ऑडिटिंग, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। डिफाइन ऑडिटिंग एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन ऑडिट टेक्निक्स। इसमें सबसे पहले आप ऑडिटिंग की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद टेक्निक्स डिस्कस होंगी ऑडिटिंग में, जिसमें नंबर फर्स्ट पे आ जाती है इंस्पेक्शन टेक्निक्स। इंस्पेक्शन टेक्निक करने के दो तरीके हैं, आइदर थ्रू डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन भी की जा सकती है। नंबर 2 पे आ जाती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन में होता क्या है कि जो भी किसी भी बंदे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले फुली इंक्वायर किया जाता है और फिर कंफर्म किया जाता है कि क्या ये कंप्लीट डिटेल्स एक्यूरेट हैं या नहीं है। वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और ओरल भी। देन कम्स द कंप्यूटेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स फर्दर सबडिवाइड होते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। Now moving to question number 2, define vouching and explain the important techniques of vouching. इस क्वेश्चन में भी सेम पहले वाले की तरह वाउचिंग को पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर इसकी टेक्निक्स की तरफ आएंगे। इसकी टेक्निक्स डिस्कस करने के लिए नंबर फर्स्ट पे जो आपकी टेक्निक आ जाती है वो आ जाती है आपकी करेक्ट अकाउंट्स। ठीक है, कि चेक हो जाए कि अकाउंट्स करेक्ट हैं या नहीं, वो क्रेडिट और डेबिट के हिसाब से। देन एग्रीमेंट्स, बायलॉज, मॉर्टेज डीड्स, मिनट्स, बुक्स। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं। उसके अलावा प्रोसीजर्स होते हैं कुछ वाउचिंग के, जिसमें रीडिंग आउट, कंपैरिजन, टिकिंग, स्टैंपिंग, सिग्नेचर्स, क्वेरी एंड उसके अलावा आ जाता है मैनेजमेंट, रिप्लाई, क्लियरेंस, नो सेटिस्फैक्ट्री एंड ऑब्जेक्शंस। ठीक है, ये डिफरेंट आपके प्रोसीजर्स आ जाते हैं जो वाउचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिस्क्राइब अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद उसकी मीनिंग्स, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या एक्चुअली, इसका पर्पस क्या होता है, इसके क्रिएटर्स क्या होते हैं, कितना टाइम लगता है इसको क्रिएट होने में, डेबिट आइटम्स कौन कौन से होते हैं उनकी लिस्ट, उसके अलावा क्रेडिट आइटम्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दी है, मतलब एक टेबल बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, कि एक्चुअली अकाउंट किस तरह का लगता है। उसकी जो मेन हेडिंग्स आ जाती है वो डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट आ जाती है। ठीक है, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आपकी मैंने नेक्स्ट जब हम इसी को डिफाइन कर रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को, उसमें चार्ज के साथ इसका कंपैरिजन शो किया है और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस तरह से उसका बैलेंस रखा जाता है, लाइक क्रेडिट और डेबिट जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उनमें किस तरह से बैलेंस मेंटेन किया जाता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में मैंने फ्यू एग्जांपल्स डाली हैं, जिसमें दो पार्टनर्स फर्म ए और फर्म बी के बारे में है, जिसमें उनका इंटरेस्ट रेट डिफ़र कर रहा है, उनकी दोनों की इनकम्स जो हैं वो डिफ़र कर रही हैं, उसकी बेसिस पे उनका किस तरह से अकाउंट बनेगा वो मैंने एज एन एग्जांपल आपको शो किया है। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो अपनी असाइनमेंट में इंक्लूड भी कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट आर द ऑर्डिनरी मेथड्स यूज्ड बाय एन ऑडिटर टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स बाय द क्लाइंट एंड व्हाई दिस इज यूजफुल। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपने इंटरनल कंट्रोल को आपने डिफाइन करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस देनी है डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के हिसाब से और इसके कंपोनेंट्स भी लिस्ट करने हैं। कंपोनेंट्स अगर आप ना भी चाहें लिस्ट करना तो इट्स ओके विद दैट। ठीक है, पर मुझे लगा कि कंपोनेंट्स डिस्कस करने से हमारा आंसर थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेबल हो जाएगा, एक मज़ीद एक हेडिंग इसमें आ जाएगी। उसके बाद फिर बिजनेस ऑपरेशंस के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल किस तरह से आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो कुछ डिस्कशन की है, उसमें मैंने सब हेडिंग्स इंक्लूड की हैं। आप चाहें तो इसे पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक जस्ट आप 2 लाइंस का पॉइंट भी लिख सकते हैं। Then moving to question number 5, describe different types of audit reports. Also explain the purpose of which the audit reports are required. ठीक है, अब आपको पता है कि 4 टाइप्स की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, जिनमें अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, ठीक है, एडवर्स ओपिनियन होता है और उसके अलावा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है। ये 4 टाइप्स के ओपिनियंस होते हैं
ठीक है, इन्हीं के बारे में मैंने कुछ डिस्कशन किया। नेक्स्ट उसके अलावा जिन ये रिपोर्ट्स कहाँ कहाँ रिक्वायर होती हैं, इनका पर्पस क्या है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैंने वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, काइंडली आप इसको गो थ्रू करें और आप चाहें तो इसकी भी मज़ीद हेडिंग्स, आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि ऑल जो आपकी असाइनमेंट जितनी प्रेजेंटेबल होगी, जितनी उसमें क्रिएटिविटी होगी, वो आपके एग्जामिनर को उतना ही अट्रैक्ट करेगी और वो मार्क्स देने पे आपको मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, होपफुली आपको मेरी असाइनमेंट आपको पसंद आई होगी, इसकी डिटेल्स अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। अगर मज़ीद कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई एक्सप्लेनेशन आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।